हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक वेक्टर से है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सिदक वॉज मूविंग इन अ मैथमेटिकल पार्क, ही फाउंड सम पजल्स ओवर देयर, ही वॉज रिवार्डेड इमीडिएटली व्हेन ही सॉल्व द पजल। ए पार्ट, इफ ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 देन ए वेक्टर इज। तो हमने ए वेक्टर ढूंढना है फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमको जो दिया गया है वो ये है, ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। ये हमें दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं सपोज कर लेता हूँ लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जो पहली कंडीशन है ए वेक्टर डॉट आई कैप, ठीक है, इसको एक बार मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ए वेक्टर मैंने अभी सपोज किया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और इसकी मैं डॉट प्रोडक्ट करवाऊँगा आई के साथ। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स। ठीक है, अब ए डॉट आई जो है वो हमें 1 दिया गया है, तो मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू मेरी जो है वो 1 आ चुकी है। तो इसको एक बार मैं रख लेता हूँ संभाल के। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दूसरी कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या है, ये वाली, ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो दिया ही हुआ है। तो ए वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, साथ में है डॉट में आई प्लस जे के। अभी डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। तो ये आ गई डॉट प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। अभी हमने x क्या निकाला था यहाँ पे 1, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ और इससे मेरे को y के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए y मेरा आ गया 0। अब मैं तीसरी कंडीशन उठाता हूँ, ये वाली, ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। अभी डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब एक्स भी मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, वाई भी, तो मैं ये दोनों यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर रहा हूँ। x की वैल्यू 1, y की 0, और z मेरा क्या आ गया, z भी आ गया अभी 0। ठीक है, अभी मैं ए वेक्टर लिखता हूँ। ए वेक्टर जो मैंने सपोज किया था वो था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वहाँ पे x की वैल्यू आई है मेरी 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, क्योंकि y और z क्या है मेरा 0। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ए वेक्टर जो है मेरा ये आया है आई कैप। अब देखते हैं क्वेश्चन को स्क्रॉल करके। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारा हो चुका है, ए वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज़ 4 यूनिट्स देन लैम्डा इज इक्वल टू। चलिए यहीं पे करते हैं बी पार्ट। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला जो फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, इसको एक बार बी पार्ट के लिए इसको मैं एक बार ए मान लेता हूँ कि ये है ए वेक्टर। ठीक है, और दूसरे वेक्टर का मैं नाम एक बार रख देता हूँ बी वेक्टर। पहले का नाम ए वेक्टर, दूसरे का नाम बी वेक्टर। अब क्या दिया हुआ है कि ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर दी हुई है 4, और हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा। तो
अभी पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। अगर मैं ए की प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो फॉर्मूला ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अगर मैं ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर देखूं तो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब मैं इसमें वैल्यूज़ फिल करूंगा। ये ए वेक्टर रख दिया मैंने, डॉट बी वेक्टर, नीचे बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरे को दिया हुआ है 4 की प्रोजेक्शन जो है वो 4 है। अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2 लैम्डा 6 + 12 और नीचे क्या बना है 4 36 9, यहाँ पे है 4। 2 लैम्डा + 18 यहाँ पे है 49 बना है और 49 का आएगा 7, ठीक है। इसको हम उधर ले जाते हैं। 2 लैम्डा + 18 = 28, 2 लैम्डा = 10 और लैम्डा = 5। तो यहाँ पे हमारा बच्चों सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट वो भी फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। इफ़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ π/3 देन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज़ 3√3 देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये पार्ट बढ़िया है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। सी पार्ट में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट दी गई है 3√3 और ए और बी के बीच का जो एंगल है, एंगल दिया गया है एक बार चेक कर लेते हैं, π/3, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि भाई ये ढूंढो ए डॉट बी, ठीक है। तो पहले मैं लगाता हूँ इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और वो हमें दिया है π/3। मैंने यहाँ से लगा दिया। ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है अभी, क्योंकि 60 है तो ये होती है √3/2। चलिए, तो ये कट गया और ये 2 उस साइड चला जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है 6। तो इस क्वेश्चन में यही है कि आप इंडिविजुअली यू कैनॉट फाइंड ए वेक्टर बी वेक्टर और देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब अकेले अकेले का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी डायरेक्ट वैल्यू ही हम यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने में। चलिए मैं बताता हूँ आगे। देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाइए आप, ये इसका फॉर्मूला, एंगल वही है ए और बी के बीच का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं कह रहा था कि भाई इसके पूरे की वैल्यू ये रही, ये हमने फाइंड आउट की थी, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू यहीं पे रख देनी है हमने, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे cos π/3 कितना होता है 1/2, तो ये कैंसिल करके कितना आया 3। इसलिए ए डॉट बी हमारा आ चुका है बच्चों 3। ये हमारा हो गया है थर्ड पार्ट आई थिंक, ये भी हो गया। अब फोर्थ करते हैं। इफ़ 2 vectors a vector and b vectors are such that magnitude of a is given, magnitude of b is given, dot product is given, then magnitude of a vector minus 2b, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। तो अब ये देखिए इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी, ठीक है। अभी सुनिए ध्यान से, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला जो मैंने पिछले केस स्टडीज़ में भी बताया था कि ये फार्मूला वेक्टर्स में काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक बार इसके स्क्वायर से शुरू करूँगा, बाद में उसको मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है, बिकॉज मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये सही है। अभी करते हैं
डॉट प्रोडक्ट को ओपन, ए डॉट ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए प्लस 4 टाइम्स बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या होगा, इसी फॉर्मूले को रिवर्स ऑर्डर में लगाओ तो आप बोलोगे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे भी वही बी को बी डॉट से, बी डॉट बी क्या होता है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, यही फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता होती है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लूँगा बिकॉज दे आर सेम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 टाइम्स ए डॉट बी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब इनकी मैं वैल्यूज़ ऊपर दिखाता हूँ आपको। ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है, ये देखिए ए का मैग्नीट्यूड दिया गया 2, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया 4 3। तो ए का मैग्नीट्यूड 2 है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये। बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया था 3, तो उसका मैं लगाऊंगा ये। और ए डॉट बी की वैल्यू मेरे को दी गई थी 4, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर देखिए ज़रा, ये रही वैल्यू। तो यहाँ से मैंने फिल कर दी जो भी हमें दिया गया था। तो ये 4 है अभी, ये 16 है, ये 36 है, ये बन गया 24। और ये किसकी वैल्यू आई है, ध्यान रखना आपने, ये आई है इसके स्क्वायर की। मगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए विदाउट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर क्या करेगा, उस साइड जाके अंडर रूट बनाएगा। आपने ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाओगे, सिंपल अंडर रूट लगाओगे। तो ये क्या आ जाएगा 2√6। तो इस तरह से ये हमारा 4th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक केस स्टडी हमने ख़त्म कर ली है अभी, इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, फ्रेश है, न्यू है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी केस स्टडीज़ बढ़िया करें। और इसके बाद ही थोड़े से ये वाले चैप्टर्स ख़त्म हो जाएं हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे केस स्टडीज़ जो हैं, जिसमें हम बोर्ड के सारे केस स्टडीज़ जो पुराने आए हुए हैं, PVQs जो हैं प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं, और CBSE के, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के, और जो सैम्पल पेपर्स में आए हुए हैं वो सारे हम कवर करेंगे 1 बाय 1। और जो क्वेश्चन बैंक जो है CBSE का, उसको भी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।